नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1997 में लेख में 7वें महीने के दूसरे दिन प्रथम मंगलवार की आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज योगिनी एकादशी है, इसलिए उसकी भी आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना। दोस्तों, आज का विषय है निस्वार्थ सलाह जरूर सुने। दोस्तों, योगिनी एकादशी की शुभकामना के साथ शिव जी और विष्णु ने नारद मुनि को सलाह का जो महत्व समझाया था, आज उसी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। हम सभी में प्राय देखा है, मध्यम वर्गीय परिवार में बिना मांगे सलाह जरूर मिल जाती है। कोई भी समस्या चाहे सलाह देने वाले के पास उसका समाधान हो या ना हो, सलाह जरूर दे देता है। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि प्रत्येक सलाह हमेशा गलत ही होती है। अतः प्रत्येक सलाह को ध्यान से सुनना जरूर चाहिए। एक बार नारद मुनि ने कामदेव को पराजित कर दिया। नारद जी ने इस बात को घमंड हो गया, सभी से बोलते फिर रहे थे, मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने कामदेव को हरा दिया। स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हुए उत्साह में कैलाश पर्वत पर शिव जी के सम्मुख भी जा पहुँचे। शिव जी ने क्रोध के साथ कामदेव को भस्म किया था, इसलिए नारद मुनि ने शिव जी से कहने लगे, मैंने बगैर क्रोध के किए ही कामदेव को हरा दिया। शिव जी समझ गए नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शिव जी ने नारद मुनि को सलाह के साथ समझाया और कहा, ठीक है, आपने कामदेव को पराजित कर दिया, यह बात मुझे तो कह दी, किंतु विष्णु जी के पास जाकर यह कदापि नहीं कहना। शिव जी की सलाह सुन नारद मुनि को लगा उन्हें मेरी अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, इसलिए मना करने के बाद भी विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी भी नारद मुनि की बात सुनकर समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है। अतः घमंड को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से एक नगरी बनाई, जहाँ एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद मुनि भी उस नगरी में पहुँच गए। राजकुमारी की सुंदरता देख उस पर मोहित हो नारद मुनि उस कुमारी से विवाह करना चाहते थे। वह बात उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर बोली, आप मुझे सुंदर बना दें, जिसे देख राजकुमारी स्वयंवर में मुझे चुन ले। विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर का मुख प्रदान कर दिया। इस रूप में नारद मुनि जब स्वयंवर में पहुँचे, वहाँ नारद मुनि की बहुत अपमान हुआ। अब इससे क्रोधित होकर नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप भी दे दिया। बाद में जब नारद मुनि को गुस्सा शांत हुआ, तब विष्णु भगवान की माया नगरी वाली वास्तविकता ज्ञात होने पर विष्णु जी से क्षमा याचना कर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। विष्णु जी ने भी अपने भक्त को माफ़ कर दिया। महीने के दूसरे मंगलवार पर विष्णु भगवान के पवित्र व्रत योगिनी एकादशी की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को मात्र इतना कहना है, शिव जी ने नारद मुनि को जो बातें कही थी वह हमारे लिए आज भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। शिव जी ने नारद जी से कहा था, घमंड नहीं करना चाहिए। शिव जी नारद मुनि को सही सलाह दे रहे थे, लेकिन नारद मुनि ने अहंकार के वशीभूत सलाह पर ध्यान ही नहीं दिया। जब विष्णु जी ने इस उनका अहंकार दूर करने के लिए माया नगरी का स्वांग रचना पड़ा। दोस्तों, त्यौहार का भी मानना है, व्यावहारिक रूप से अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सही सलाह दे रहा है तो उसे हम सभी को ध्यान से सुनना और योग्य लगे तब मान भी लेना चाहिए, और हमें जीवन में कदापि अहंकार नहीं करना चाहिए। आप सभी निस्वार्थ भाव से सलाह देने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय जय श्री राम के उपरांत नमस्कार।